सोचिए, आपके अकाउंट में 0 बैंक बैलेंस है, लेकिन आपने फोन उठाया, क्यूआर स्कैन किया और पेमेंट सक्सेसफुल। ना वॉलेट में पैसा, ना कार्ड और ना ईएमआई फॉर्म। क्या ये मैजिक था? तो नहीं, ये इंडिया का नया डिजिटल लोन सिस्टम है, जिसे कहते हैं यूपीआई क्रेडिट लाइन। 2025 में पैसा खत्म होने का मतलब पेमेंट रुकना नहीं, लेकिन क्या ये आपके लिए एक सुविधा है या एक फिर नया ट्रैप? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फीचर की जो 2025 में यूपीआई को एक नए लेवल पर ले जा रहा है और उसका नाम है यूपीआई क्रेडिट लाइन। पर असली सवाल है, ये काम कैसे करता है, सेफ है या रिस्की? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यूपीआई क्रेडिट लाइन क्या होता है, इसे कैसे यूज कर सकते हो, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें होने वाले रिस्क क्या क्या हैं, और लास्ट में फ्यूचर प्रिडिक्शन, क्या ये फीचर इंडिया के लोन सिस्टम को बदल देगा? तो अगर आप डिजिटल पेमेंट यूज करते हो या फ्यूचर में अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। समझते हैं पहले यूपीआई क्रेडिट लाइन होती क्या है और ये किस तरह से आपके फोन से पैसे उधार दिलवाती है। देखो, सिंपल शब्दों में, जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें बैंक आपको एक लिमिट देता है, इतने तक पैसे खर्च कर लो, बाद में चुका देना। बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है, पर डिफरेंस ये है कि अब आपको कार्ड की जरूरत ही नहीं। बैंक आपके यूपीआई आईडी के साथ एक डिजिटल क्रेडिट लाइन लिंक कर देता है। मतलब आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, पर पैसे आपके खुद के अकाउंट से नहीं, बैंक के उधार दिए हुए लिमिट से जा रहे हैं। मान लो आपको एसबीआई या एचडीएफसी बैंक ने 2000 की यूपीआई क्रेडिट लाइन दी। अब अगर आप किसी दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग में पे बाय यूपीआई क्रेडिट चूज करते हो, तो पेमेंट उस 20,000 वाली लिमिट से होता है और आपको वो पैसा बाद में चुकाना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है। यहाँ ट्विस्ट है, आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, यूपीआई पे ही आपको लोन लाइक फैसिलिटी मिल रही है। इस सिस्टम को आरबीआई ने अप्रूव किया है और ये सिर्फ बैंक नहीं बल्कि एप्स जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब इस फीचर को 2025 में लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप 1 रुपये लेकर लाखों तक पेमेंट कर सकते हो बिना अपना सेविंग अकाउंट बैलेंस चुकाए हुए। मतलब एक लाइन में बोलो तो यूपीआई क्रेडिट लाइन इक्वल टू क्रेडिट कार्ड का इजी वर्जन विदाउट द कार्ड। ये सिस्टम जितना इजी लगता है उतने ही बड़े ट्रैप्स और इसमें छुपे हैं, और आपने इसे अगर गलत यूज कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर एक ही महीने में क्रैश हो सकता है। अब हम समझते हैं कि यह एक्टिवेट कैसे होता है और क्या लोग अभी से गलती कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये यूपीआई क्रेडिट लाइन अप्लाई कैसे करें और सबसे इम्पोर्टेंट, किस ऐप से करनी चाहिए। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप इसे किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। हर किसी को क्रेडिट लाइन नहीं मिलता। बैंक आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम पैटर्न और पास्ट यूपीआई यूजेज के बेस पर डिसाइड करता है कि आपको 10,000, 50,000 या 1 लाख की लिमिट दी जाए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 प्लस है और यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो अप्रूवल ऑलमोस्ट इंस्टेंट मिलता है। केवाईसी वेरिफिकेशन, अब एक शॉर्ट डिजिटल केवाईसी होता है, आपके सिर्फ पैन कार्ड और आधार वेरीफाई करना होता है। ये पूरा प्रोसेस हार्डली 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ऐप पूछेंगे आप कितनी लिमिट चाहते हैं। यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना जरूरी है। ज्यादा लिमिट लेने का मतलब टेम्परिंग लगता है। बस अब एक्टिवेट बटन दबाते ही आपका यूपीआई आईडी एक डिजिटल क्रेडिट अकाउंट से लिंक हो जाता है। मतलब अगले ही सेकंड से आप किसी भी मर्चेंट या शॉप पे यूपीआई से क्रेडिट लाइन सेलेक्ट करके इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। मान लो आपको 25,000 का फोन लेना था, पर अकाउंट में 10,000 ही थे। आपने पेमेंट विया यूपीआई क्रेडिट लाइन सेलेक्ट किया, पेमेंट डन, और अब आपको सिर्फ मंथली रीपेमेंट करनी है, जैसे क्रेडिट कार्ड में होती है। यूज ओनली रेपुटेड बैंक या ऐप। स्कैम से बचो। अगर बैंक अलाउ करे, ऑटोमेटिक रीपेमेंट सेटअप करो ताकि ड्यू डेट मिस ना हो। ज्यादातर बैंक इस फीचर को ज्वाइन करने वाले हैं। आप इसे छोटे सिटी और गांवों में भी एक्सेस कर सकते हो। क्या आप अपने यूपीआई ऐप में क्रेडिट लाइन एक्टिवेट करेंगे? नीचे कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।